बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलामती अल्लाह की रहमतें और बरकतें आप सब पर। Allah's mercies are and blessings on all of you। आज की कहानी अदलिया और दुनिया अदब के एक बहुत बड़े नाम जस्टिस मोहम्मद रुस्तम कियानी के नाम। आप वेस्ट पाकिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे। अदब में उन्होंने बहुत बड़े शाहकार तख्लीक किए, जिनमें द होल ट्रूथ, नॉट द होल ट्रूथ, हाफ द ट्रूथ और अफकार परेशान ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। ख़ुद पर हंसना बहुत मुश्किल है, लोगों को दूसरों पर हंसना बखूबी आता है और उसको एंजॉय करते हैं, लेकिन जस्टिस कियानी की ये खूबी कि उन्हें खुद पर हंसना आता था और अपनी भद खूब उड़ाते थे। आजकल तो नहीं, लेकिन अंग्रेज़ के ज़माने में सिविल सर्वेंट्स यानी ICS ऑफिसर्स को ये ऑप्शन दिया जाता था कि अगर वो इंतज़ामिया में अनकंफर्टेबल है तो वो अदलिया में जा सकते हैं। हमारी अदलिया के अंदर बहुत बड़े नाम, अदलिया के बहुत बड़े नाम, जस्टिस कॉर्नेलियस, जस्टिस अनवारुल हक शेख और जस्टिस MR कियानी, ये उसी लाट के लोग हैं। यानी ये ICS ऑफिसर्स थे जिन्होंने कुछ अरसा इंतज़ामिया में गुजारने के बाद अदलिया के लिए ऑप्ट कर लिया था। MR कियानी साहब सुबह की सैर के बहुत शौकीन थे। एक दिन वो सुबह ही सुबह, बल्कि ये कह लेंगे कि आधी रात के वक्त ही तकरीबन, जो रात के कपड़े पहने हुए थे उन्हीं कपड़ों में और कंबल की बुकल मार के वो बागे जनाब में सैर के लिए निकल आए। और वहाँ सैर कर रहे थे तो किसी पुलिस वाले ने देखा कि एक अकेला शख्स इस हाल हुलिये में वो बागे जनाब में घूम रहा है। तो उसे शक पड़ा, शुबा पड़ा। उसके पास गया और बड़ा डांट के पूछा कि क्या कर रहे हो। उसने कहा, भाई तुम्हें नज़र ही आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, वॉक कर रहा हूँ। ये कौन सा वक्त है आप वॉक का। दूसरी डांट आई और इसके बाद उसने हाथ से पकड़ा कि चलो मेरे साथ, और घसीटता हुआ क्या, कियानी साहब खुद ही उसके साथ चलते चलते आगे थाने ले आया और थाने में लाके हवालात के अंदर बंद कर दिया। सुबह हो गई तो उसने SHO जो था थाना सिविल लाइंस का, उनको लाहौर के थाना सिविल लाइंस में बंद किया था उस कांस्टेबल ने। तो सुबह के वक्त जब SHO आया तो कियानी साहब ने उसे कहा कि भाई मुझे छोड़ दो, मुझे अदालत जाना है। कि मैं चुप, खबरदार जो दूसरी बात की, अदालत जाना है, यहाँ से तुम सीधे जेल में जाओगे। कियानी साहब चुप हो गए। उधर हाई कोर्ट में जब जज साहब ना पहुँचे तो वहाँ थरथली मच गई। घर में पता कराया, घर में नहीं है। और मज़ीद तशवीश हुई। सारे शहर के थाने चेक किए, हॉस्पिटल्स का रिकॉर्ड चेक किया कि कहीं खुदा न खास्ता कोई हादसा ही ना हो गया हो। तो एक थाने सिविल लाइंस वालों ने बताया कि जज साहब तो नहीं है, एक नामालूम पागल सा बंदा है जो हमारे पास सुबह पकड़ा था। आधी रात को वो बागे जनाब के अंदर घूम रहा था, हमें मशकूक लगा तो उसको पकड़ लाए। जब IG साहब, इंस्पेक्टर जनरल उस वक्त वेस्ट पाकिस्तान के, उनका नाम था कुर्बान खान, जब कुर्बान खान को पता चला उन्होंने कहा कि ये तो यही कियानी साहब है, जस्टिस कियानी यही है। भागम भाग वहाँ पहुँचे सिविल लाइंस थाना में और उनको खुद चाबी लेकर हवालात को खोला, उनको बाहर लाए और उनसे माफ़ी माजरत की, तौबा ताइफ की कि आप हमें माफ़ कर देंगे, ये गलती हो गई। तो उन्होंने कहा कि कैसी गलती, आपने अपनी ड्यूटी की, कोई बात नहीं है इसके अंदर। ये ज़रा उन लोगों की अज़मत देखें कि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपनी ज़ात के ऊपर एतमाद, ये नहीं कि अगर किसी से गलती होगी उसके ऊपर चढ़ाई करते, बल्कि उन्होंने सब्र, शुक्र
اور گریس کے ساتھ کام لیا. یہی جج صاحب جسٹس ایم آر کیانی جو ہے یہ انگریز کے زمانے میں ڈیرہ غازی خان کے سیشن جج رہے ہیں. جب وہاں سیشن جج تھے تو ایک دن جو محتمم تھا ان کا ریڈر وہ اسٹیشنری کی اپروول کے لیے آیا ایک کاغذ لا کے کہ ہمیں عدالت کی ان چیزوں کی ضرورت ہے. تو اس میں دواتوں کا ذکر تھا کہ جی سیاہی کی دواتیں چاہیے 3 4 5 مختلف جو وہاں پر ملازم ہیں ان کے لیے. تو آپ نے اس کے اوپر لکیر پھیر دی اور کہا کہ یہ دواتیں کیوں خریدتے ہو؟ دواتیں تو تمہارے پاس موجود ہیں خالی دواتیں. ایک بڑی باٹل خریدو لیٹر والی اور لا کے دواتیں ساری بھر دو. یہ کہانی وقت ہے انگریز کے زمانے کا 1947 سے پہلے کا. تو اور اس میں ہمارے آج کل کے جو سرکاری عمال ہیں سرکاری افسران ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے کہ ہم ریاستی وسائل کو شیر مادر سمجھتے ہیں کہ ان کو جیسے بھی استعمال کریں جائز ہے, لیکن روشنی کے اس مینار جسٹس ایم آر کیانی سے ان لوگوں کو ہدایت لینی چاہیے, ان سے سیکھنا چاہیے کہ ریاستی وسائل برباد کرنے کے لیے نہیں ہوتے, سنبھالنے کے لیے ہوتے ہیں.